Chapter 11 Computer Security Threat, and the topics we will study here are malware, cybercrime, types of malware, information security, spreading of malware, computer ethics, and protection from malware. Now, today, computer giving us the access to all the information across the globe through the use of internet. Computers जो है वो हमें provide कर रहे हैं access of almost all the information because of internet. Now, with computers giving us so much of cases and freedom, there is high chances that the freedom may be used in unethical way. That is why जो role है computer security का has been become more concerned. In this chapter, we will learn about some computer security threats. पहला आता है व्हाट इज मैलवेयर। तो मैलवेयर एक एब्रिविएशन टर्म है जिसका मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सच सॉफ्टवेयर इज स्पेशली डिजाइन्ड टू गेन एक्सेस या फिर डैमेज अ कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ द ओनर। यानी कि ओनर की नॉलेज के बिना जब कोई हमारे कंप्यूटर को, हमारे डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं मैलवेयर। So these programs can be made with the motive of stealing passwords and data on infecting other machines on the network. हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं मेलवेयर के। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर, हियर वी विल डिस्कस सम ऑफ देम। पहला है वायरस। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरसेस कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको क्रिएट किया जाता है डेलिबरेटली ताकि वो डैमेज कर सके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा। वायरस कैन बैडली इफेक्ट या फिर इन्फेक्ट आवर कंप्यूटर without your knowledge and can alter the working of your computer. Once a virus is in your computer, जब एक बार वायरस आपके कंप्यूटर पे आ जाता है, आपके फाइल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम may get damages. Very few viruses होते हैं जो harmless होते हैं, they display only a simple message, but most of the viruses जो है वो बहुत harmful होते हैं. So they destroy data, वो हमारा डेटा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इवन एंटायर हार्ड डिस्क। वायरसेस अटैच करते हैं themselves to program files and move with them from disk to disk. नेक्स्ट आता है रूटकिट। तो रूटकिट एक प्रोग्राम है जो हाइड करता है इन अ कंप्यूटर एंड अलाउ करता है किसी को फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। वंस द रूटकिट इज इंस्टॉल्ड, एक बार जब रूटकिट इंस्टॉल हो जाती है तो रूटकिट ऑथर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, change settings, monitor activities and access files from a remote computer. Although rootkits जो है उनमें कुछ legitimate uses होते हैं such as law enforcement, so their use in illegal activities is growing rapidly. नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक काइंड ऑफ मेलवेयर है जो अपीयर होता है यूजफुल, कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो मेलवेयर है ये यूजफुल है, बट ये एक्चुअली होता है हार्मफुल। ये अलाउ करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवेयर। एडवेयर डिस्प्ले करता है एड्स। तो व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट होते हैं बाय थर्ड पार्टी फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। फिर आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर गैदर करता है इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट करता है उसको इनटू इंटरेस्टेड पार्टीज, एंड दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड इंक्लूड्स द वेबसाइट विजिटेड, ब्राउजर एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड योर कंप्यूटर आईपी एड्रेस। इन 1971 जो फर्स्ट नोन कंप्यूटर वायरस था वो अपीयर हुआ था। एट द टाइम पीपल कॉल्ड इट क्रीपर वायरस। स्प्रेडिंग ऑफ malware. So there are several ways by which computer may get infected with malwares. Some of the expected malware sources are, पहला है internet. तो malware developers are very experienced in using tricks to make users download their malware. यानी कि जो malware developers होते हैं वो इतने experienced होते हैं कि उनको पता है कि क्या trick use करनी है कि user उस malware को download कर ले. Such softwares may come bundled with other software. एंड सॉफ्टवेयर जो प्रॉमिस करते हैं टू स्पीड अप द इंटरनेट कनेक्शन या फिर असिस्ट विद डाउनलोड विल ऑफन कंटेन एडवेयर। मेलवेयर जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है हमारे सिक्योरिटी होल्स इन द ब्राउजर टू गेट इनटू योर मशीन। समटाइम्स कुछ वेबसाइट्स है जो स्टेट करती हैं कि सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू व्यू द साइट टू मेक यूजर्स इंस्टॉल मेलवेयर ऑन टू देयर मशीन्स, ताकि जो यूजर्स हैं वो उसको इंस्टॉल कर ले अपने मशीन्स में। Some malware does not provide uninstall options. कुछ malwares हैं जो uninstall option provide ही नहीं करते, thus making it more difficult to remove. Be cautious जब भी हम suffering कर रहे होते हैं and stay away from suspicious websites. Next है emails.
अनदर कॉमन वे है जिससे हमारा कंप्यूटर इन्फेक्ट होता है इज थ्रू ईमेल कंटेनिंग लिंक्स या फिर कुछ ईमेल अटैचमेंट्स। तो ईमेल में बी डिस्गाइज्ड टू लुक एज इफ इट इज फ्रॉम अ फैमिलियर कंपनी सच एज अ बैंक या फिर कोई पर्सनल ईमेल फ्रॉम अ फ्रेंड मोस्ट ऑफन कंटेन्स कर सकता है malware। सो बी केयरफुल अबाउट द ईमेल अटैचमेंट्स जो भी आप ओपन करते हो। सीडी एंड पेन ड्राइव, तो यूजिंग एन इन्फेक्टेड सीडी या फिर पेन ड्राइव विदाउट स्कैनिंग फॉर वायरस वो इन्फेक्ट कर सकता है आपके सिस्टम को। इफ योर सिस्टम इज इन्फेक्टेड एंड यू यूज पेन ड्राइव टू फॉरवर्ड सम डेटा, तो वायरस इजीली चला जाएगा उस पेन ड्राइव के अंदर एंड देन द कंप्यूटर्स जिसके साथ आप वो पेन ड्राइव अटैच करोगे या यूज करोगे, द वे यू अनइंटेंशनली स्प्रेड द मेलवेयर, आप अनइंटेंशनली दूसरे डिवाइसेस में भी मेलवेयर को स्प्रेड करवा दोगे। सिस्टम ऑन इंटरनेट, एनी सिस्टम इन्फेक्टेड विद मेलवेयर, अगर आपने उसको एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लिया तो वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करेगा टू अदर सिस्टम्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। While using shared data on a network, make sure that it is not infected with any malware. प्रोटेक्शन क्या क्या ले सकते हैं हम मेलवेयर से? सम सिंपल स्टेप्स कैन प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। दीज आर कि आप बैकअप करो अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स का फ्रीक्वेंटली। आपके जो फाइल्स है दैट कम्स विद एन अननोन सोर्स शुड बी चेक्ड विद एंटीवायरस प्रोग्राम। दे शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन दे आर फाउंड टू बी टोटली वायरस फ्री। हर एक कंप्यूटर शुड बी इक्विप्ड विद सम एंटीवायरस प्रोग्राम। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं विद सच प्रोग्राम्स। इफ नॉट, दे कैन बी परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट टू कीप द वायरस अवे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे व्हाट इज एंटीवायरस। तो एंटीवायरस प्रोग्राम्स डिटेक्ट कर लेते हैं चेंज दैट द वायरस कॉजेज इन द कंप्यूटर। तो यू शुड इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम टू सेफगार्ड योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस अटैक्स एंड अपडेट इट रेगुलरली। एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को वायरस से, आइडेंटिफाई करता है, रिमूव करता है कोई भी कंप्यूटर वायरस अगर वो फाउंड कर लेता है उसकी मेमोरी में, स्टोरेज मीडिया में या फिर इनकमिंग फाइल्स में। मोस्टली जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेते हैं वायरस व्हेन दे आर फर्स्ट इंस्टॉल्ड। एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर वायरस सिग्नेचर्स एज वन ऑफ देयर टेक्निक्स आर डिटेक्टिंग वायरस। वायरस सिग्नेचर्स को हम वायरस डेफिनेशन भी बोलते हैं एंड इज ऑल्सो नोन स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ वायरस कोड। ये नेसेसरी है कि हम अपडेट करें अपने एंटीवायरस प्रोग्राम्स सिग्नेचर फाइल्स ऑफन फॉर आंसरिंग दीज फाइल्स कंटेनिंग पैटर्न्स ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड वायरसेस। दिस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अलाउज योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कि वो प्रोटेक्ट करेगा आपके कंप्यूटर को अगेंस्ट वायरसेस। एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर मैकएफी, क्विक हील, नॉर्टन एटसेट्रा। टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है उसको थ्रू इंटरनेट फ्रॉम अ सीडी। वंस द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड आप उसको यूज कर सकते हो एनी टाइम टू डू स्कैनिंग ऑन योर कंप्यूटर। यू कैन स्कैन योर सिस्टम पीरियोडिकली ताकि आप उसको एक मैलवेयर से प्रोटेक्ट कर सको। ऑलवेज स्कैन सीडीज एंड पेन ड्राइव्स बिफोर यूजिंग। टू स्कैन अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको राइट क्लिक करना है अपने फाइल या फिर फोल्डर पे, देन आप क्लिक करोगे स्कैन विद K7 एंटीवायरस। सेलेक्ट द एंटीवायरस इज इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कैनिंग एंटीवायरस विल शो यू द रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम। सो साइबर क्राइम को हम डिफाइन करते हैं एज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम हैकिंग। कंप्यूटर यहाँ पे क्राइम हैकिंग का एक ऑब्जेक्ट है। फिशिंग का, स्पैमिंग का, अनएथिकल एम्प्लॉय का, साइबर एक्सटॉर्शनिस्ट एंड साइबर टेररिस्ट। साइबर क्रिमिनल्स में यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ताकि वो एक्सेस कर सके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स या फिर use the internet for exploitative या फिर malicious purpose. Criminals can also use computer for communication and document और data shortage. Criminals जो perform करते हैं इन illegal activities को उन्हें हम hackers बोलते हैं. Cyber crimes may also be referred as computer crime. Common types of cyber crime include करते हैं online bank information theft, identify theft, online predatory crimes and unauthorized computer access. More serious crimes जैसे cyber terrorism are also significant concern. Cyber crime encompasses a wide range of activities, but these can generally broke into two categories. पहला है crimes जो target करते हैं computer network या फिर devices को, and these types of crimes include करते हैं virus and denial of services यानी कि DOS attacks. क्राइम्स जो यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स टू एडवांस अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, दीज टाइप्स ऑफ क्राइम्स इंक्लूड करते हैं साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग एंड फ्रॉड और आइडेंटिफाई थेफ्ट. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी.
सिक्योरिंग स्टोर्ड डेटा, यानी कि हमारा जो भी डेटा स्टोर्ड है उसको सिक्योर करना इन्वॉल्व करता है प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग इट एज वेल एज प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल या फिर इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन, इन्फेक्शंस या फिर करप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट डेटा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले बैकअप्स लोगे अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का, स्टोर करोगे इसको एक सेफ प्लेस पे सेपरेट फ्रॉम योर कंप्यूटर। एक फायरवॉल इंस्टॉल करना है। विदाउट अ गुड फायरवॉल, वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स, मैलवेयर्स एंड एडवेयर्स कैन इजीली एक्सेस योर कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट। हमें अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ करना है, डिस्कनेक्ट करना है फ्रॉम द नेटवर्क व्हेन नॉट यूजिंग द कंप्यूटर। हैकर कैन नॉट अटैक योर कंप्यूटर जब भी आपका कंप्यूटर डिस्कनेक्टेड होगा नेटवर्क से या फिर कंप्यूटर ऑफ होगा। Encryption is the conversion of electronic data into another form called ciphertext, so which cannot be easily understood by anyone except authorized parties. So the primary purpose of encryption is to protect the confidentiality of digital data stored on computer systems या फिर transmitted via internet or other computer networks. What are computer ethics? Ethics एक set of moral principles होते हैं जो govern करते हैं behavior of a group या फिर individual. Similarly, computer ethics एक set of procedure है, moral principles and ethical parties that regulates the use of computer. ये focus करते हैं on ethical implementation and use of computing resources and ये include करते हैं new issues that are raised by new technologies. ये basically aim करते हैं at encouraging its users to be responsible in order to utilize the technology tools judicially, respect views of others and acknowledge the right and properties of people on the internet. Now हमारे पास कुछ rules है जो individual को follow करने चाहिए जब भी वो कंप्यूटर यूज करते हैं। Do not use computers to harm others. Do not use computers to steal others' information. हमें एक्सेस नहीं करनी चाहिए फाइल्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। हमें कॉपी नहीं करना है किसी का कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर विदाउट द ऑथर्स परमिशन। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। मैलवेयर एक एब्रिविएशन है जिसका मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रूटकिट, एडवेयर एंड स्पाईवेयर are all different types of malware. Main source of malware infection are emails, pen drives, websites and infected system in network. Antivirus program detect करता है changes that the virus causes in a computer. Cybercrime is defined as a crime in which computer is the object of crime. Ethics एक set of normal principle है that governs the behavior of a group of an individual. So students, this was your complete chapter.